Hello students, in previous videos I taught you 3 chapters in Sanskrit reader. Today I will teach you Sanskrit grammar topic संख्यावाची शब्द. आज हम संस्कृत में गिनती काउंटिंग जो भी है संख्यावाची शब्द आज हम संस्कृत में सीखेंगे 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक संस्कृत में संख्यावाची शब्द सीखेंगे. तो देखो फर्स्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे. 1 से लेके 4 तक जो होते हैं वो तीनों लिंग में अलग अलग होते हैं. एक है, एक का, एकम. तो 1, 2, 3 और 4 ये तीनों लिंग यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में ये तीनों अलग अलग होते हैं. और बाकी फिर 5 से लेके सारे लिंगों के लिए एक ही शब्द आता है. लेकिन 1 से लेके 4 तक के लिए सभी के लिए अलग अलग आएगा. तो पहले उनका हम लिखेंगे, उसके बाद में 50 तक कंटिन्यू करेंगे. तो देखो फर्स्ट जो 1 नंबर है इसका पुल्लिंग में इसको क्या बोलेंगे? पुल्लिंग में 1 को क्या बोलते हैं? एक है. ठीक है. उसके बाद में स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग में 1 को बोलते हैं एक का. स्त्रीलिंग में अगर हम 1 का यूज करते हैं जैसे एक का बालिका, वहां पर बालिका के साथ में एक का आएगा, एक आएगा तो गलत हो जाएगा. बालिका के साथ में एक आएगा और बालकह के साथ एक का नहीं आएगा, बालकह है यानी कि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के साथ में एक है आएगा. उसके बाद में आता है नपुंसकलिंग. नपुंसकलिंग में क्या होता है? इसमें क्या बोला जाएगा? एकम. नपुंसकलिंग में क्या बोला जाएगा? एकम यानी कि फलम. जैसे फलम शब्द आया है तो फल शब्द के साथ में एकम लगेगा. यदि हमने एक है या एक का लगाया तो वो रोंग है. नपुंसकलिंग का कोई शब्द है तो उसके साथ में एकम आएगा. तो एक का है वो तीनों के लिए अलग अलग है. एक है, एक का और एकम. सेकंड नंबर 2 का पढ़ेंगे हम. अब 2 का भी ऐसे ही होता है. पुल्लिंग में आएगा द्वो, स्त्रीलिंग में आएगा द्वे और नपुंसकलिंग में आएगा द्वे. जो 2 के लिए स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में दोनों में द्वे द्वे ही आता है. फिर है थर्ड पुल्लिंग के लिए आएगा यहाँ पर त्रय. पुल्लिंग के लिए आएगा त्रय और स्त्रीलिंग के लिए आएगा तिस्र और नपुंसकलिंग के लिए आएगा त्रीणि. ये हो गया 3 का. तो 3 को क्या बोलते हैं? 3 का पुल्लिंग में तो हो जाएगा त्रय और स्त्रीलिंग में हो जाएगा तिस्र और नपुंसकलिंग में हो जाएगा त्रीणि. जैसे 3 बालक हैं तो त्रय है, बालिका है. और 3 बालिकाएं हैं तो तिस्र बालिका है. और फल 3 है तो यहाँ पर होगा त्रीणि फलानि. उसके बाद में हम देखते हैं 4 का. 4 के लिए देखो क्या आता है. 4 के लिए पुल्लिंग में आएगा चत्वारः. पुल्लिंग के लिए क्या आएगा? चत्वारः है. स्त्रीलिंग में हो जाएगा चतस्र. स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? चतस्र. और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? चत्वारि. ये हो गया चत्वारि. ये 4 का. पुल्लिंग में क्या होता है? चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्र और नपुंसकलिंग में चत्वारि. ये थे इनके अलग अलग. अब नेक्स्ट हम 5 से पढ़ेंगे जिनके लिए एक शब्द यूज होता है. 5 से लेके अब आगे तक जो जितनी संख्यावाची शब्द हैं उनका कोई अलग अलग लिंग में कुछ नहीं होता, सारे लिंग में वो समान ही रहते हैं. तो 5 का पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव और ये 10.
इसके बाद में 11 है यानी 11 को क्या कहेंगे? एकादश, एकादश, द्वादश, 13 को त्रयोदश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश। 14 का हो जाएगा चतुर्दश, चतुर्दश। 15 के लिए पंचदश, पंचदश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। इसके बाद में नेक्स्ट 16 के लिए षोडश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, 19 के लिए आएगा नवदश, 20 विंशति, विंशति, 21 एक विंशति, 22 के लिए द्वाविंशति, द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति, त्रयोविंशति, 23 चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, 25 के लिए आएगा पंचविंशति, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति। नेक्स्ट आगे है 26 से षड्विंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, और 30। 30 को क्या बोलते हैं? त्रिशत, त्रिशत। फिर 31 से एक त्रिशत, एक त्रिशत, 32 के लिए द्वात्रिशत, द्वात्रिशत, त्रयस्त्रिशत, 33 के लिए त्रयस्त्रिशत, त्रयस्त्रिशत, 34 के लिए चतुस्त्रिशत, चतुस्त्रिशत, 35 के लिए पंचत्रिशत, देखेंगे एक बार षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिशत, एक त्रिशत,
द्वात्रिशत, त्रयस्त्रिशत, चतुस्त्रिशत, पंचत्रिशत। आगे है 36 के लिए षट्त्रिशत, षट्त्रिशत, सप्तत्रिशत, सप्तत्रिशत, 38 अष्टात्रिशत, 38 अष्टत्रिशत, अष्टत्रिशत, नवत्रिशत, नवत्रिशत और 40 को क्या बोलेंगे? चत्वारिशत, चत्वारिंशत। 40 चत्वारिंशत, 40 को चत्वारिंशत। अब आगे है एक चत्वारिंशत, 41 से 41 एक चत्वारिशत, एक चत्वारिशत, द्विचत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत या फिर द्विचत्वारिंशत, दोनों हो सकते हैं इसमें। द्वाचत्वारिंशत। 43 के लिए त्रयस्त्रिशत, त्रयश्चत्वारिशत, फोर्टी फोर के लिए चतुश्चत्वारिशत, चतुश्चत्वारिशत। 45 पंचचत्वारिशत, पंच दो से आएंगे इसमें, पंचचत्वारिशत। नेक्स्ट है 46 षट्चत्वारिशत, षट्चत्वारिंशत। 47 सप्तचत्वारिशत, 48 अष्टचत्वारिशत। 48 के लिए एक बार देखेंगे इसको। एक चत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत, त्रयश्चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत। 2 और बाकी है अभी 49 और 50। फोर्टी 49 को क्या कहेंगे? नवचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत। और 50 के लिए क्या हो जाएगा? 50। 50 के लिए हो जाएगा 50। ये थे आपके 1 to 50 काउंटिंग। ये आपको नोटबुक में लिखने हैं 1 to 50 तक। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।